गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम गणित में पढ़ेंगे लाभ और हानि। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 तरह के सवाल होते हैं, एक लाभ प्रॉफिट, दूसरा हानि और तीसरा खर्च पर आधारित। खर्च पर आधारित प्रश्न होते हैं। देखिए लाभ, कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है, इसकी कीमत ये हमने 50,000 रुपये में खरीदी है और हमने इसे ये खरीदी 50,000 रुपये में खरीदी और 60,000 रुपये में बेच दी। क्या हुआ? ये कार हमने 50,000 रुपये की खरीदी और 60,000 रुपये की बेच दी, तो इसमें हमें क्या हुआ? लाभ हुआ हानि? 50,000 रुपये खरीदी, 60,000 की बेच दी, तो लाभ हुआ कितने का? लाभ हुआ 10,000। कितने का लाभ हुआ? 10,000 रुपये का। कैसे निकालते हैं? जितने की हमने बेची है उसमें से हम जितने की खरीदी है वो घटा देते हैं। 60,000 रुपये की बेची है, 50,000 रुपये की खरीदी थी, 50,000 रुपये घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 60,000 में से 50,000 गए 10,000। हमें कितने का लाभ हुआ? 10,000। बहुत आसान है, आप आराम से लाभ निकाल सकते हैं। कैसे? जितने की हमने खरीदी और जितने की हमने बेची, तो हम जितने की हमने बेची उसमें से जितने की खरीदी वो घटा देते हैं। हमें पता चल जाता है हमें कितने रुपए का लाभ हुआ। वैसे भी आप जानते हैं, कोई चीज़ आपने 50,000 रुपये खरीदी है, 60,000 की बेच दी, 10,000 रुपये ज़्यादा की बेची, तो 10,000 रुपये का आपको मुनाफा हुआ। तो जो मुनाफा हुआ वही क्या है? हमारा लाभ। समझ गए? अब देखिए हानि। मान लीजिए ये कार हमने 60,000 रुपये की खरीदी, 60,000 रुपये की खरीदी और कितने की बेच दी? मान लीजिए 50,000 रुपये की बेच दी। 60,000 रुपये की खरीदी और 50,000 रुपये की बेच दी, तो मैं क्या हुआ? मुनाफा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। हमने 60,000 रुपये की खरीदी थी, 50,000 रुपये की बेच दी, तो 10,000 रुपये का नुकसान हुआ हमें। तो ये नुकसान तो है, ये क्या है? हानि। क्या है ये? हानि। कितने रुपए की हानि हुई है? 10,000 रुपये की। 60,000 की खरीदी थी, 50,000 की बेच दी, तो हमें 10,000 कम की बिकी, तो हमारे 10,000 कम बिका, वो हुई हमें हानि। निकालते कैसे हैं हानि? देखिए जितने की हमने खरीदी थी उसमें से जितने की बेची थी वो घटा देते हैं, 50,000 घटा देंगे। कितने बचे? 10,000। समझ गए? लाभ हानि कैसे निकालते हैं? उसके बाद एक ये आते हैं खर्च पर आधारित। खर्च पर आधारित तो ऐसा समझ लीजिए, कोई घड़ी है, ये हमने खरीदी, मान लीजिए 600 रुपये की। कितने की खरीदी? 600 रुपये की। हमने क्या किया? इसका जो ये फीता था ये चेंज करवा दिया। ये कुछ फटा सा था, बेकार था, तो हमने इसे नया डलवा दिया। तो इसे हमने नया डलवाया, तो ये हमें नया डला, मान लीजिए 70 रुपये का। ये 70 रुपये का नया डला। और देखिए हमने इसके ऊपर जो ये शीशा था ये भी चेंज करवा दिया। ये मान लीजिए डला 30 रुपये का। कितना हो गया टोटल? 670 और 30 700। कितना हो गया? 700 हो गया। अब देखिए हमने 600 का खरीदा था, मगर इसमें 70 और 30 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो देखिए अब हमें ये कितने की पड़ गई? 700 रुपये की। अगर हमने ये हमने
बेच दी कितने रुपए की, मान लीजिए 500 रुपए। कितने की बेच दी, 500 रुपए की। अब देखिए हमें लाभ हुआ या हानि। देखिए हमने 600 रुपए खरीदी थी, 30 रुपए इसमें हमने लगा भी दिए, तो हमारी हमें कितनी पड़ी है, 700 रुपए की। अगर हमने 500 रुपए की बेच दी तो हमें हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 200 रुपए की। 700 में से 500 रुपए घटा देंगे, कितने रुपए बचे, 200। समझ गए। देखिए याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, अक्सर हम इसे खरीदना बेचने के नाम से जानते हैं, मगर याद रखिए जो चीज हम खरीदते हैं, जैसे कि ये है 50,000 रुपए की हमने ये खरीदी थी, तो उसे कहते हैं हम क्रय। क्या कहते हैं, क्रय। जो हम बेचते हैं, जैसे हमने 60,000 की बेची थी, इसे कहते हैं हम विक्रय। खरीदने को क्रय और बेचने को विक्रय। खरीदना क्रय और बेचना विक्रय। तुम्हारी किताब में जो आएगा वो इस नाम से आएगा, क्रय और विक्रय। खरीदना क्रय और बेचना विक्रय। अब देखिए हमने लाभ और हानि निकाल लिया, मगर वो क्या करता है, कभी कभी प्रतिशत पूछ लेता है। क्या कोई कार हमने 50,000 रुपए की खरीदी, 60,000 रुपए की बेच दी, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है प्रतिशत लाभ निकालना। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लाभ या हानि किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर। किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर। और यहाँ से किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर। देखिए कैसे, देखिए हमने 50,000 रुपए, इसमें देखिए हमने एक कार 50,000 रुपए की खरीदी, तो यहाँ क्रय मूल्य है कितने रुपए, 50,000। 50,000 कितने की बेची, 60,000, तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है कितना, 60,000। सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से क्रय मूल्य घटा देते हैं। जितने की हमने बेची उसमें से जितने की खरीदी वो घटा देते हैं। देखिए हमने लिख दे रहा हूं मैं, विक्रय मूल्य है, आसानी रहेगी तुम्हें, माइनस क्रय मूल्य। कितने की खरीदी थी, कितने की बेची थी हमने, 60,000। कितने की खरीदी थी, 50,000। लाभ कितना हुआ, 60,000 में से 50,000 घटाओगे 10,000। कितने का लाभ हुआ, 10,000। यहाँ तक बात सही है, यहाँ तक आप आसानी से निकाल सकते हैं कि जितने की हमने बेची थी उसमें से जितने खरीदी वो घटा दो, लाभ निकल जाएगा। अब देखिए सवाल यहाँ से शुरू होता है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, कितने परसेंट लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने तुम्हें बता दिया है, लाभ या हानि किस में निकलती है, इस बात को बड़ा याद रखिएगा। हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलती है। किस में निकलती है, क्रय मूल्य पर। कैसे, देखिए लाभ है, लाभ, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए कितने का लाभ हुआ था हमें, 10,000 का लाभ है, तो लाभ लिख दिया मैंने 10,000 का। मैं तुम्हें बताया लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, बटे क्रय मूल्य कितना था इसका, कार का क्रय मूल्य था 50,000। कितना था क्रय मूल्य, 50,000 और गुणा 100। आप देखिए काट दीजिए, देखिए इस 0 से ये वाले से ये, इस वाले से ये, इस वाले से ये, 5 से इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये वाला 0 ऐसे। कितना आ गया, 20%। कितने परसेंट लाभ हुआ, 20%। आसानी से निकाल लोगे लाभ के प्रतिशत लाभ। फिर ये देखिए सबसे पहले लाभ लिखते हैं ऊपर, बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं। लाभ हो या हानि हमें नीचे क्रय मूल्य ही लिखना है बटे में, और गुणा 100। काट दीजिए, जितना आंसर आएगा वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा, कितने प्रतिशत लाभ हुआ और कितने प्रतिशत हानि हुई। तो हमें इस सवाल में कितने 20% लाभ हुआ।
60,000 का बेचने पर। अब देखिए इस वाले पे आइए, हानि वाले पे देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका 60,000। हमने ये 60,000 रुपए की 60,000 रुपए की क्रय की थी, खरीदी थी, और 50,000 रुपए की विक्रय की थी। विक्रय मूल्य है ये, इस सवाल में मैं बता दे रहा हूं। देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका, इस वाले का क्रय मूल्य 60,000। 60,000 रुपए की हमने खरीदी थी, विक्रय मूल्य बेची कितने की 50,000। कितने की बेची 50,000, कम की बेची, नुकसान हुआ। नुकसान क्या कहते हैं, हानि। क्या कहते हैं नुकसान को, हानि। सबसे पहले हम निकालेंगे कितने रुपए की हानि हुई। भाई हमने 60,000 रुपए की लिख दे रहा हूं मैं। जब हम ये निकालते हैं हानि, तो हम फिर क्योंकि ये हानि कब होएगी, जब हम कम की बेचेंगे तो उसमें क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। मतलब जितने की हमने खरीदी थी उसमें से जितने की बेची वो घटाते हैं। हम घटाएंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो बहुत आसान सी बात है, समझ में आ रही होगी। देखिए क्रय मूल्य कितना है 60,000, बेची कितने की 50,000, कितने रुपए नुकसान में रह गए हम 10,000। 60,000 में से 50,000 घटाओगे 10,000, कितने रुपए की हानि हुई 10,000 रुपए की। हमें क्या निकालना है, यहाँ से तो आसान बात है। अब निकालना है हमें कितने परसेंट हानि हुई, हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए लिखिए हानि प्रतिशत बराबर कितने रुपए की हानि हुई, देखिए देखिए कितने प्रतिशत हानि हुई। हमने हानि निकाल दी, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हटा दिया, 10,000 रुपए हानि आ गई। अब हम हानि प्रतिशत निकालनी है, तो मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले हानि या लाभ हम यहाँ लिखते हैं। देखिए हानि हमें 10,000 रुपए की हुई है, तो हमने लिख दिया हानि। फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि चाहे हानि हो या लाभ, बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। बताया नहीं, क्रय मूल्य कितना है 60,000। 60,000 अब गुणा में क्या आता है 100, काट दीजिए। 3 0 से 3 0 बढ़ गए, इससे ये कर। अब 6 से 100 को काटिए, 6 कम 6, कितने बचे 4, 40 हो गया। 6 छंग 36, फिर 4 बचे, पॉइंट लगा के 0, 40 हो जाएगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36 इतना ही रख दीजिए। तो हमें 16.6% का क्या हुई हानि। काटते कैसे हैं, आपको ऐसे नहीं कटे तो आप भाग दे सकते हैं। 6 से भाग देनी है किसे 100। काटने का मतलब भाग देना ही होता। देखिए 6 कम 6, 10 में से 6 गए 4, उतार लेंगे 0, 40, 6 छंग 36, 40 में से 36 गए 4, यहाँ पॉइंट लगा के 0, फिर 40, 6 छंग 36, फिर 4 ऐसे आता रहेगा। तो हमें 16.6% की क्या हो जाएगी हानि। समझ गए, लाभ हानि ऐसे ही निकालते हैं। दोनों में ऊपर लाभ होता है लाभ, हानि होती है हानि, और बटे में जो क्रय मूल्य होता है जितने की हमने खरीदी थी, और गुणा 100। फिर हम काट देते हैं, जितना आता है वही हमारा हानि प्रतिशत होता है। ऐसे ये सवाल है। देखिए खर्च पर आधारित 600 रुपये की खरीदी थी हमने घड़ी, 70 रुपये इसमें लगाए, 30 रुपये इसमें लगाए, कितने की हो गई है 700 रुपये की पड़ी हमें। बेच हमने कितने की थी 500 रुपये की, और हानि कितने की हुई 200 रुपये की। ऐसे इसका हानि प्रतिशत निकालना है, तो वो भी हम ऐसे निकाल देंगे। हमें हानि हुई है, क्रय मूल्य में से घटाएंगे। देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका 700 रुपये। अब हमारा क्रय मूल्य हो गया 700 रुपये, और हमने कितने की बेची 500 रुपये की। 500 रुपये निकालेंगे, कितने की हानि हुई 700 माइनस 500 कितने 200। 200 रुपये की क्या हुई हमें हानि। हानि प्रतिशत निकालेंगे, बहुत आसान। जो हानि है वो हानि लिखिए, बटे में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है 700 और गुणा 100। देखिए इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ 100 दूनी
200 बटे 7 से 200 को भाग दीजिए, 7 से 20 को काटेंगे, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचे 40, 7 पंजे 35, इतना ही लिख दीजिए। 28.5% की क्या हुई हानि। ये सवाल आप समझ गए होंगे, देखिए बहुत ही आसान है। और देखिए मैं और इनका आधारित और प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए एक आता है बट्टा, क्या आता है बट्टा। देखिए बट्टा क्या चीज होता है, ये होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो छूट मिलती है हमें, कैसे? देखिए एक दुकानदार है, मान लीजिए उसने एक साइकिल तो है, वो इसकी कीमत है देखिए उसकी कीमत है, उसका क्रय मूल्य है मान लीजिए 4000 रुपये है, उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 4000 रुपये। अब ये दुकानदार क्या करेगा, इस पर 20% एक्स्ट्रा की चिट लगा देगा। कितने परसेंट? 20%। अब देखिए 20% निकालना है 40,000 का, प्रतिशत निकालना मैं पिछले भाग में सिखा चुका हूँ, गुणा 20 भाग 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो गया 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 40,000 नहीं, सॉरी मैंने ज़्यादा लिख दिया, 4000 मानिए। कितना? साइकिल 40,000 की नहीं 4000 की सही रहेगी, 4000 की साइकिल। तो देखिए 4000 का हमें कितना निकालना है 20%। का मतलब होता है गुणा 20 भाग 100। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 0 0 2 0 0 2 चौक 800 रुपये। अगर हम 4000 पर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 800 रुपये। तो देखिए 800 वो लाभ लेगा, 4000 की उसने खरीदी थी, तो 4000 और 800 कितने हो गए 4800 हो गए 4800। कितने 4800। अब देखिए ये जो साइकिल थी, ये साइकिल उसने खरीदी थी कितने की 4000 रुपए की, उसने उस पर 20% लाभ की चिट लगा दी। 20% लाभ की चिट लगाने के बाद कितने की हो गई 4800 की। अब तुम लेने जाओगे तो तुमसे ये कहेगा कि ये साइकिल 4800 रुपए की है, मगर मैं तुम्हें कितने की दूंगा 10% छूट पर। किस पर 10% छूट पर, जिसे हम बोलते हैं बट्टा या डिस्काउंट। हमें 10% छूट देगा। अब 10% छूट देगा तो देखिए 4800 का 10% निकालिए, 4800 का कितना 10%। तो कितना हो जाएगा 4800 का मतलब गुणा 10, प्रतिशत का मतलब भाग 100। इससे ये कटेगा, इससे ये कितना आ जाएगा 480 रुपये। 480 के 1 से गुणा करोगे तो 480 रुपये आएगा। तो हमें कितनी छूट देगा वो, हमें छूट देगा वो 480 रुपए की। अब देखिए ये कितने की साइकिल थी 4800 रुपए की। कितने की थी 4800 रुपए की। छूट कितने की दे दी उसने हमें 480 रुपए की। अब देखिए कितने की साइकिल पड़ेगी,
जीरो घटाएंगे, यहाँ से यहाँ ढाई लेंगे 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितने बचे, एक कम हो जाता है, यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ कितना 4। तो हमें जो साइकिल पड़ेगी वो पड़ेगी 4520 रुपए। देखिए उसने हमें 10% की छूट दे दी, हम खुश हो गए। क्या हमें साइकिल 10% की छूट मिल गई, 4320 रुपए की हमें पड़ गई। मगर देखिए दुकानदार कितना चालाक था, उसने साइकिल कितने की खरीदी थी, 4000 रुपए की। कितने की खरीदी थी, 4000 रुपए की। और फिर उसने 20% उस पर एक्स्ट्रा चिट लगा दी। तो 20% एक्स्ट्रा चिट लगाई तो कितनी की हो गई, 4800 रुपए की। 4800 रुपए की हो गई। फिर उसने हमें 10% की क्या दी, छूट। तो अब ये साइकिल हमें कितने की पड़ी, साइकिल कितने की पड़ी, 4320 रुपए की। अब ये बताइए दुकानदार को लाभ हुआ या हानि, दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। देखिए उन्हें 10% की छूट भी दे दी, फिर भी उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि खरीदी थी 4000 की और बेच कितने की थी, 4320 रुपए की। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम कितना लाभ हुआ। तो देखिए उसे जो लाभ हुआ कितने का, देखिए 4320 रुपए की उसने बेच दी और खरीदी कितने की थी, 4000 रुपए की। तो 320 रुपए क्या हो गया उसे लाभ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बिल्कुल आसान, लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए मैंने तुम्हें बताया इतना लाभ होता है वो जो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है हमारा, उसका 4000 रुपए खरीदी थी उसने, अब गुणा 100, काट दीजिए, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो 4 अट्ठे 32। तो कितने परसेंट लाभ हुआ उसे, 8%। 8% लाभ हुआ। समझ गए बट्टा क्या चीज होता है, डिस्काउंट, जो हमें छूट दी जाती है वो बट्टा कहलाता है। ये होता है, देखिए ये होता है उसका क्रय मूल्य, और जो उसने चिट लगाई है वो होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य, याद रखिएगा। अब देखिए वो सवाल बताता हूँ, समझ में आ गया होगा आपके। आप वीडियो देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 800 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने तुम्हें। देखिए क्रय मूल्य दिया है 600 रुपए जो हमने खरीदी है, विक्रय मूल्य, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए है, 800 रुपए। 600 की खरीदी, 800 की बेची, लाभ हुआ हानि, लाभ हुआ 800 में से 600 घटा देंगे, कितना बचा 200। क्या हुआ, 200 रुपए का लाभ। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, कुछ भी नहीं करना, सिखाया हुआ है। लाभ को लाभ ही लिख देते हैं, जितने का लाभ हुआ, बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं जितनी खरीदी है। कितने खरीदी है, 600 और गुणा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया, 200 ही कम, 200 बटे 6, 6 से काटेंगे, 6 दिया 18, 20, 2 बचे 20 हो जाएगा, 6 दिया 18, फिर 2 बचे, 6 दिया 18, 33.3% क्या जाएगा, लाभ प्रतिशत। अब देखिए ऐसे हमें हानि निकालनी है, हानि निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु 1200 रुपए की खरीदी, 1000 रुपए की हमने बेच दी,
तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि कितनी हुई, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 1200 रुपए है, 1200 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। हमने 1200 रुपए खरीदी, 1000 रुपए की बेची, क्या हुआ, हानि। क्या हुआ, हानि। हानि, तो हानि निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे हानि, देखिए घटाइए। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य 1200 रुपए की खरीदी थी, 1000 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का, 200 रुपए का। 200 रुपए का क्या हुआ, घाटा, नुकसान। अब निकालना है हमें हानि प्रतिशत। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, जो हानि होती है हानि लिख देते हैं, बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए, और गुणा 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आएगा, 200 बटे 12। 12 से 200 भाग दीजिए, और काटना चाहे वो भी काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 0 ऐसे आ जाएंगे। 2 से इसे काट दीजिए, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये वाला 0 ऐसे। अब 3 से 50 को काट दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचे 20, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे पॉइंट लगा के 0, फिर 3 छंग 18, इतना ही आ जाएगा 16.6%। आप भाग भी दे सकते हैं, 12 से 200 को भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 96। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड सा सवाल है, बहुत ही आसान है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 3:4, तो देखिए बहुत ही आसान है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 3:4। इसका मतलब ये समझिए, क्या 3 रुपए क्रय मूल्य है और 4 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। अब देखिए 3 रुपए की खरीदी, 4 रुपए की बेची, क्या हुआ, लाभ। 1 रुपया क्या हुआ, लाभ। 3 रुपए खरीदी, 4 रुपए की बेची, 1 रुपया क्या हुआ, लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत तुम्हें निकालना आता ही है। देखिए ऊपर जो लाभ दिया, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3 और गुणा 100, 100 एकम 100 भाग 3। अब देखिए 3 से हम इसे भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा 10, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, कितना आ जाएगा, 33.3% क्या हुआ, लाभ। ऐसे एक सवाल आ जाता है, देखिए समझ गए होंगे। अनुपात को ऐसे लिख लेते हैं, इसे क्रय मूल्य मानते हैं, विक्रय मूल्य मानते हैं। जो अगर ये ज्यादा होता है तो हानि, और अगर ये ज्यादा है तो लाभ। अब देखिए हम एक सवाल और बताता हूँ ऐसा ही। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए 75% का मतलब होता है, 75% का मतलब होता है 75 बटे 100। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 बटे 4। देखिए हम इसे प्रतिशत को अनुपात में भी लिख सकते, बटे वाले को अनुपात में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 3:4 ही होता है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, क्रय मूल्य यहाँ लिख दीजिए, विक्रय मूल्य यहाँ लिख दीजिए। कितना है, 3 बटे 4,
या 3:4। अब देखिए हमें क्या हुआ, 3 का हमने क्रय मूल्य 3 की खरीदी, 4 की बेची, क्या हुआ हमें लाभ। कितने का? 1। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, निकाल लेंगे। लाभ 1, क्रय मूल्य कितना है 3 गुणा 100। 100 के पहाड़ 1 में पढ़ेंगे, 100 एकम 100, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 35.3%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी वस्तु को 1725 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1275 रुपए में बेचने पर हानि। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है। कोई वस्तु है उसे 1725 रुपए में बेचने पर हमें उतना ही लाभ मिलता है अगर हम उसे 1275 की बेच दें जितनी हमें हानि हो। अगर हम 1275 रुपए की बेचते हैं तो हमें हानि होती है, और 1725 रुपए का बेचते हैं तो क्या होता है लाभ। अगर हम 1725 रुपए का बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना 1275 रुपए में बेचने पर हानि, मतलब लाभ और हानि दोनों बराबर होते हैं। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, वो वस्तु हमें कितने की खरीदी थी। देखिए कितना आसान है, दोनों बराबर है लाभ और हानि। कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य? देखिए 1725 और कितना है, इसे इतने पर बेचने पर उतना ही लाभ हुआ जितने के हमने उस वस्तु को 1275 रुपए में बेचने पर हानि हुई। क्या करेंगे, हमें देखिए इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? बीच की वैल्यू, क्योंकि दोनों के लाभ और हानि दोनों से बराबर हो रहा है। तो हम बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तुमने पढ़ा होगा औसत। क्या पढ़ा होगा? औसत, जिसे हम माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य। कैसे निकालते हैं? देखिए दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, और बट्टे में क्या लिख देते हैं? 2। किनके लिख देते हैं? कितनी संख्या है? 1 2, 2 संख्या है, 2 लिख दिया बट्टे में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए जोड़िए, 5 और 5 10, हासिल 1, 2 और 7 9 और 1 हासिल का 10, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 का 0, हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, भाग 2। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ रखेंगे 10, 2 पंजे 10, ये 2 0, ऐसे कितने आ गया? 1500 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1500 रुपए। अगर हम इसे 1500 रुपए की हमने खरीदी है, अगर हम इसे 1725 की बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होएगा? 225 रुपए का। 225 रुपए का लाभ हो गया। अब देखिए आप इसे 1275 की बेचिए तो कितने रुपए की हानि होगी? 1500 में से कितना घटाना हमें? 1275 घटाइए, यहाँ से यहाँ 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 4 में से 2 गया 2, कितना हो गया? 225। अगर हम इस वस्तु को अगर हम 1275 की बेच रहे हैं तो 225 रुपए की क्या हो रही है हमें? हानि। अगर हम इस वस्तु को कितने की 1725 की बेच रहे हैं तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमें? 225। लाभ भी बराबर है और हानि भी बराबर है। अगर इस तरह के सवाल आते हैं किसी वस्तु को इतने में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इतने पर बेचने पर हानि, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों संख्याओं को औसत निकाल देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और भाग 2।
भाग कर देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। निकाल लोगे, बहुत ही आसान। देखिए ऐसे भी आ जाता है, एक सवाल ऐसा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1850 रुपए है, उस पर 850 का हमें लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि हमने वो 1850 रुपए की बेची है, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है? 850 रुपए का। तो हमने वो खरीदी कितने की थी? कैसे निकालते हैं इसे? देखिए अगर लाभ दिया हो तो देखिए विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? 1850 रुपए। लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 850 रुपए का। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, याद रखिए जब लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य निकालते हैं हमें कि हमारी जो वस्तु है वो 850 रुपए अधिक की बिकी है, अधिक की बिकी है तो हमें ये घटाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा हमने कितने खरीदी थी। तो हम 1800, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है? 1850 और माइनस 850। 1850 में से 850 घटाओगे कितना आएगा? 1000। तो हमने कितने की खरीदी थी? 1000 रुपए, और हमने बेची 1850 की, तो हमें कितना लाभ हुआ? 850। अब देखिए एक सूत्र याद रखिएगा, अगर लाभ हानि दी है तो इससे निकल जाएगा। देखिए लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमें लाभ निकालना है तो जितने की हमने बेची उसमें से क्या घटाना पड़ेगा? जितने की खरीदी। दूसरी बात, अगर हानि की बात है तो हानि कैसे निकालते हैं? हानि को क्रय मूल्य में से, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है, जितने की हमने खरीदी वो ज्यादा होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर तुम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे तो क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। देखिए वो भी मैंने इससे निकाला, ये भी हमें देखिए लाभ दिया है और विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य निकालना है, तो जब क्रय मूल्य को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा और लाभ को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और भी सवाल तुम कर सकते हो इन सूत्रों से। यहाँ मैंने ये वाला सूत्र लगाया, ये वाला। इसी तरह से हम और भी सवाल कर सकते हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं सवाल लिखूंगा होमवर्क के लिए और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।